दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, फरीदाबाद में मिला विस्फोटक। दिल्ली में हुआ धमाका, दिल्ली एनसीआर आतंकियों के निशाने पर। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क समिति की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। 17 एजेंडों पर हुई चर्चा। हरियाणा विधानसभा में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने पीसी कर साझा की जानकारी। HIPA के जरिए अधिकारी कर्मचारी कर रहे तैयारी। फतेहपुर के तगा गांव में पुलिस ने किया मकान सर्च, 50 बोरे अज्ञात सामग्री बरामद, पूर्व सरपंच ने दी जानकारी। नारनौल में लिंग परीक्षण करते आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार, मशीन की गई जब्त। राजस्थान टीम के हवाले किया गया गिरफ्तार आरोपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 17 समस्याओं के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इनमें से 15 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 2 के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में RDX मिलने की घटना पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और बार बार की हार पर पच नहीं रही। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर लाल किले के पास कार में धमाका। धमाके के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बना है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है। ब्लास्ट के आसपास की स्ट्रीट लाइटें टूटी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मौके पर मौजूद। धमाके की जांच में जुटी स्पेशल सेल। धमाके में 8 की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर धमाके से जुड़ी हुई अब तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। गेट नंबर 1 के पास ये धमाका, मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में ये धमाका हुआ है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये विस्फोट हुआ। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, गाड़ियों के शीशे भी यहां पर टूटे हुए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। प्रदेश में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर यह चर्चा हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नायब सिंह सैनी की चर्चा। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। तस्वीर स्क्रीन पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है सीएम नायब सिंह सैनी ने, और प्रदेश में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर यह चर्चा। उधर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए
कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी HIPA के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही स्पीकर ने कहा कि सीखना और ट्रेनिंग अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगी। कार्यक्रम में क्लास 1 और क्लास 2 के लिए असेसमेंट टेस्ट भी रखा गया है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतों का पता लगाया जा सके। हरविंद्र कल्याण ने नई विधानसभा भवन के काम पर भी जानकारी दी और कहा कि जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी काम आगे बढ़ाया जाएगा। एक वर्ष के अंदर जो जो कार्य हुए उसका भी उल्लेख हुआ। आज जब मैं इसे विधानसभा का परिवार बोलता हूं तो मैं दो बातें जिम्मेवारी के नाते उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जब हम परिवार के सदस्य के नाते, परिवार के मुखिया के नाते अपने परिवार की उन्नति की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की उन्नति की चिंता करते हैं, तो क्या भाव होता है हमारे अंदर? वो भाव स्पष्ट होता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, हर परिवारजन को अनुशासन में रहना पड़ेगा, हर जिम्मेवारी को ठीक से निभाना पड़ेगा, हर छोटे बड़े काम को उधर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 174वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर मुख्य सचिव ने बैंकरों से अपनी नीतियों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों सहित सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में राज्य के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का विस्तृत आकलन करने के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सात नवंबर को दिल्ली से भारी संख्या में देश प्रेमियों के साथ पदयात्रा पर निकले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है, तो वहीं पलवल क्षेत्र में पहुंचने पर यहां के लोगों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर जोश भर दिया है। अपने चिरपरिचित अंदाज में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भेदभाव, छुआछूत मुक्त हिंदू राष्ट्र भारत को कौन बनाएगा? क्या पड़ोसी बनाएंगे या आप बनाएंगे? उन्होंने कहा कि बालाजी की आज्ञा से हम इस मिशन पर निकले हैं, उनकी आज्ञा पर हम बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद। कम से कम भी आए नहीं। बहुत अच्छी भव्य दिव्य ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है। इसका सब पलवलवासी, पूरा इलाका पलकों पर छाए हुए इनका स्वागत अभिनंदन करेगा और ये सनातन को जोड़ने के लिए एक बहुत भव्य दिव्य यात्रा है। हम इनका आने वाली पीढ़ी, युवा भी इस यात्रा का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त उनके साथ चलते हैं, तमाम व्यवस्था भी बनाएगी। आप खुद भी पहुंच रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम भक्तों के लिए? जहां सनातनी लोग होते हैं वो व्यवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होती है और सनातनी संस्था हो या सनातनी संस्कृति हो या सनातन को मानने वाले लोग हो, वो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरा कुनबा सनातन का लेकर आज चल रहा है। इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। जात पात से हटके हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन के लिए खड़े हुए हैं। धन्यवाद। कम से कम भी आए नहीं। उधर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 12 नवंबर को दोपहर बाद महाराज
सूरजमल चौक के पास स्थित 99 एकड़ अनाज मंडी पहुंचेगी। यहां पर होडल 24 शहर की पट्टियां और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य साधु संतों का भव्य स्वागत करेंगे। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन, बागेश्वर धाम पदयात्रा प्रभारी विजेंद्र उर्फ बॉबी राजा और चमेलीवन धाम सेवादार घनश्याम वशिष्ठ तैयारियों का जायजा लिया। पदयात्रा के दौरान भोजन, जल मंच और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शाम को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वचन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हर्ष कुमार ने कहा कि हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे और होडल 24 द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। सभी हैं, विधायक जी भी हैं, वो भी भाई गुरु जी हैं, सभी सारे लोग हैं। होटल की सारी सेवादारी है। पहले तो ये गौरव की बात है होटल के लिए, इस इलाके के लिए। यहाँ बागेश्वर धाम प्रोग्राम है, व्यवस्था है, पूछने आए हैं। हमारा फर्ज है कि व्यवस्था में हमारे लायक कोई काम हो तो बताया जाए। और बढ़िया व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था सही है, ठहरने की व्यवस्था सही है और सारे लोग लगे हुए हैं। विधायक जी ने अपनी कमिटों की चंडीगढ़ की मीटिंग भी छोड़ रखी है, वो भी भाई परमानेंट है। गुरु जी ने चमेली धाम की छोड़ रखी है पूजा, और सब इसी में लगे हैं। तो सभी आएंगे। अभी भी कोकलावन में बहुत बड़ा संत समागम रखा गया, जहाँ हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे इस क्षेत्र के श्री फलारी जी महाराज, हमारे कोकलावन से प्रेमदास जी महाराज और टाटमरी जी महाराज और हमारे आदरणीय श्री मौनी जी महाराज कोटवंशी, उनके सभी अध्यक्षता में बहुत बड़ा संत समागम हुआ है। और हमारा होडल जो है ब्रज का सिंह द्वार, और यहाँ सबसे ज्यादा हमारे संतों का आगमन होगा, क्योंकि जितने भी कथाएं और वो अनुष्ठान चल रहे थे ना, उनकी आज पूर्ण आहुति और उनके यज्ञ पूर्ण हो चुके। और कल से जब होडल की ब्रज की सीमा में ये यात्रा प्रारंभ करेगी तो सभी साधु संत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। तो आप सब उन संतों का दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि एक कुंभ जैसा नजारा आप लोगों को हमारी होडल 24 में देखने को मिलेगा। हमारे आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी ने, उनके पूरे परिवार ने, हमारे विधायक जी ने और हमारे बॉबी भैया और हमारी पूरी 24 ही तन मन धन से समर्पित होकर के संतों की सेवा में तत्पर तैयार खड़ी है। आप सभी आइए और महाराज श्री का संतों का आशीर्वचन और दर्शन प्राप्त करिए। पहले तो मैं अभी जितने भी हमारे यहाँ पर चैनल के मेरे भाई और बहन यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि एक जो यात्रा यहाँ से निकल रही है, आप देखेंगे तो ना, बागेश्वर धाम सरकार जी जो हमारे जो बहुत बड़े संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी अगुवाई में जो है ना यात्रा का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित जो है ना आपके बहुत ही इस एरिया के जो है ना नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी पूरी टीम के साथ यहाँ खड़े हैं। और हमारे चमेलीवन धाम के जो महंत हैं, जो जिसके लिए आप हमेशा जो तत्पर खड़े रहते हैं, पिछले जब से गुरु जी आए हैं, जब से उनको जो आदेश देके गए हैं, अपने जो है निमंत्रण देके गए, उसी दिन से कन्हैया भैया यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम की जो ना ये रूपरेखा को देखने में लगे हुए। और सबसे बड़ा जो कार्य है हमारे यहाँ बीच में रह के कराया बॉबी भैया ने, जो कि बागेश्वर धाम से चल के, तो बहुत ही उनके जो ना नजदीकी जो सेवादार है उनमें से वो हैं। और यहाँ की पूरे एरिया की जो ना इतना नजदीकी से उन्होंने जो ना पहचान करी, जैसे सुई में धागे को परोने का काम करते, तो इन्होंने यहाँ पर रह के सभी को इकट्ठा किया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें फरीदाबाद के अल्फा यूनिवर्सिटी में कार्यरत फिजिशियन मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, एक कैंटॉप राइफल, 2 मैगजीन, 83 लाइव राउंड, एक पिस्टल, 20 टाइमर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बता दें कि यह ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था और अभी भी मामले की जांच चल रही है, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस ऑपरेशन में एक आरोपी सहारनपुर से भी पकड़ा गया है और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अधिक जानकारी साझा नहीं की। चार और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनटॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जा रही है। सर एक छप्पन में मिली है, नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनटॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़े गए? ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? जी यहाँ पे जो हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फा यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता। ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की। देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक बृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। इसका मुजम्मिल का साथी है, यही कर रहता है या कोई? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज द डॉक्टर। उधर पानीपत के पसीना गांव स्थित ओम बालाजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग से फैक्ट्री में रखा तैयार कपड़ा, कच्चा धागा, रस्सी और मशीनें पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। आग लगने के समय सभी कर्मचारी अपने घर जा चुके थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की जो है 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री संचालक हरिओम गुप्ता ने बताया कि आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो फैक्ट्री में 9:15 बजे के आसपास 8:55 के आसपास फोन आया फैक्ट्री पे कि फायर हो गई। तो हम उसी टाइम आके हमने देखा हमारे सारे कर्मचारी लगे हुए थे फायर आग बुझाने के लिए, सारे से फायर सेफ्टी यूज कर रहे थे, लेकिन फायर फिर काफी लेट हुई क्योंकि 3-4 जगह फायर लगी हुई थी।
तो फायर ब्रिगेड लेट आने से काफी ज्यादा फैल गई और फायर ब्रिगेड भी लगातार कोशिश कर रही है। 13-14 घंटे हो गए हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही है। उधर यमुनानगर में हरियाणा रोडवेज की बस से 5 दिन के भीतर दूसरा सड़क हादसा हुआ है। हादसा बिलासपुर प्रतापनगर मार्ग पर लेदी गांव के पास हुआ, जहां रोडवेज बस ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बस में सवार 4 यात्रियों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। बस चालक का कहना है कि कार की स्पीड अधिक थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। बता दें कि इससे पहले 6 नवंबर को प्रतापनगर में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई थी और 5 छात्र घायल हुए थे। लगातार हो रहे इन हादसों से लोगों में रोष है। पता नहीं चला, सीट पे बैठी इतना तो। अच्छा जी, तो कहाँ चोट आई? अब तबीयत ठीक है? दर्द बहुत ज्यादा। कौन लेके आया आपको यहाँ पे? ये बस वाले लेके कनेक्टर लेके आए। हाँ, हमारे पास कॉल आई थी कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है जी, लेदी से 1 किलोमीटर आगे। तो हम यहाँ मौके पर आए, तो मौके पे हमारे आने से पहले ही उसको हॉस्पिटल ले गए, इसके चोट लगी है। और 1-2 आदमी जो सवारी है उनके भी चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटल से लगे। और जो जाम लगा रहा है, जाम खलवा दिया है। बाकी आईओ आने वाला है। अभी अपना कंडक्टर ले गया है, रोडवेज का कंडक्टर हमारे आने से पहले लेगा, उठा लेगा उसको। काफी चोट है, माथे में लगी है चोट, जो बताया है ड्राइवर ने बताया। ये रोड बनता इधर पुल का, वहाँ से गड्ढे बंद करके थी, रिपेयरिंग करना है कर दे, बस नहीं हो गया एक्सीडेंट। ये जाती डर पर। तो कितने लोग थे इसमें? लेदी जान का लोग तो होंगे 25-30। नहीं, इसमें कार में कितने लोग थे? कार में सिंगल था, 1 किलो कार में ही तक लगी। कहाँ लेके गए थे? वो हॉस्पिटल ले कनेक्टर साहब। हम इधर कोर्ट साइड आ रहे थे, लेडी कोर्ट साइड, और ये कारला पर जा रहा था, ये बिलासपुर साइड। तो एकदम से ये घबरा गया कारला। ड्राइवर ने तो बहुत साइड मारी, इधर एक साइड उतारी बस, लेकिन लग गई आमने सामने। कार और स्पीड में था थोड़ी, ठीक थी, ओवर स्पीड भी थोड़ी, तो लग गई आमने सामने। ये मामूली चोटें 1-2 आई हैं, 2 ऐसे हैं जिनको इंजर्ड हो गए, खून निकला, बाकी ठीक है। उधर फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से 2550 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे पिकअप गाड़ी में रखकर जब्त किया है। मौके से एक आरोपी इस्तक, जो सिंगार गांव का बताया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। पूर्व सरपंच ने जानकारी दी। गट्टे में क्या था? कितने गट्टे थे? 50-60 गट्टे। 50-60 गट्टे क्या था उसमें? आप तो काफी अंदर, क्या पीछे एक आदमी को भी ले गए साथ में? क्या पीछे गोदाम है? क्या है पीछे गोदाम है? किसका गोदाम है? जिसका मकान बाहर का सिंगार गांव का है, उसका मकान है। किसका मकान है? विस्फोटक मिला कब से रह रहा है? कितने बोरी मिले? अपना गाँव है। आप यहाँ के क्या है? आप क्या नाम है आपका? लालू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।